last year I asked you to pray for me, and it's very obvious that you did, because I came through a very difficult period. It is with profound sadness that I share the news that my father, Judge Frank Caprio, passed away today. नाज़रीन, आज हम आपको एक ऐसे जज की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है जज फ्रैंक कैप्रियो। ये वो शख्सियत है जो मुसलमान नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी और फैसले वो तमाम खूबियां झलकती थीं जिन्हें इस्लाम ने असल में हमारे लिए मियार बनाया है। हमदर्दी, रहमदिली, इंसाफ पसंदी, नरमी और दूसरों के दुख दर्द को अपना समझना, यही हमारा दीन और हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं। हमारे आका हमारे लिए बेहतरीन मशले राह हैं। उन जैसा रहनुमा, लीडर और पैगंबर ना कभी पहले था और ना दोबारा होगा, क्योंकि आप खातमुल नबीयीन हैं और हम अल्लाह के सबसे महबूब नबी की उम्मत। अल्हम्दुलिल्लाह। जो सिफात फ्रैंक कैप्रियो के अंदर थी, ये सब सिफात हम मुसलमानों के अंदर होनी चाहिए, लेकिन अफसोस के हमारे मुआशरे में ये कम होती जा रही हैं। इस बात को समझाने का मकसद ये नहीं कि हम किसी गैर मुस्लिम को बढ़ावा दें, बल्कि मकसद ये है कि ये दिखाया जाए कि नेकी और भलाई किसी एक मजहब या इलाके तक महदूद नहीं होती। अल्लाह ने हर दिल में अच्छाई की चिंगारी रखी है और जज फ्रैंक कैप्रियो उसकी बेहतरीन मिसाल थे। इस वीडियो में हम जज फ्रैंक कैप्रियो की जिंदगी, उसकी जिंदगी का सफर कैसे गुजरा, उस पर डिस्कस करेंगे, उन्हें ट्रिब्यूट पेश करेंगे। फ्रैंक कैप्रियो का ताल्लुक अमेरिका की रियासत रोड आइलैंड के शहर परवेनेंट से था। वो एक आम घराने में पैदा हुए। उनके वालिद एक मेहनतकश अतालवी निसात इमिग्रेंट, जिन्होंने सख्त मेहनत करके अपने बच्चों को तालीम दिलवाई। कैप्रियो ने बचपन से ही देखा कि जिंदगी में कामयाबी हासिल करने के लिए मेहनत के साथ साथ दूसरों के साथ मोहब्बत और हमदर्दी जरूरी है। यही वो बुनियाद जिसने उसके किरदार को बनाया। तालीम हासिल करने के बाद उसने अमेरिकन गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाया भी, लेकिन उसके अंदर खिदमत इंसानियत का जज्बा इतना ज्यादा था कि वो सिर्फ पढ़ाने तक महदूद ना रह सके। उन्होंने कानून की डिग्री हासिल की और वकील बन गए। ये वो सफर था जिसने आगे जाकर उन्हें दुनिया का सबसे रहमदिल जज बना दिया। 1985 में फ्रैंक कैप्रियो को प्रोविडेंस म्युनिसिपल कोर्ट का जज मुकर्रर कर दिया गया। इस ओहदे पर वो तकरीबन 38 साल तक खिदमत अंजाम देते रहे और 2023 में रिटायर्ड हो गए। लेकिन उनकी अदालत बाकी अदालतों की तरह नहीं थी। वहां सिर्फ कानून नहीं, बल्कि कानून के साथ साथ दिल भी बोला करता था। वो अदालत में आने वाले हर शख्स को इंसान समझते, उसके हालात सुनते, उसकी मुश्किलात समझते और फिर इंसाफ करते। फ्रैंक कैप्रियो को दुनिया भर में इसलिए पहचाना गया कि उनके फैसले सिर्फ कानूनी पहलू तक महदूद नहीं होते थे। वो हर मुल्ज़िम से ये पूछते थे कि उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, उसके मसाइल क्या हैं। अगर कोई गरीब जुर्माना अदा करने के काबिल ना होता तो वो रायत करते, कभी जुर्माना माफ कर देते और कभी किस्तों में अदा करने की इजाजत देते। उनके फैसलों में एक अजीब सी नरमी, इंसानियत झलकती थी। जिसे एक मौके पर एक खातून अपनी बेटी के हमरा अदालत में आई। उस पर पार्किंग का जुर्माना था, लेकिन उसने बताया कि वो बीमार है। हालात ने उसे मजबूर किया। जज कैप्रियो ने उसके जुर्माने को माफ कर दिया और बेटी को कहा कि अपनी माँ का ख्याल रखा करो। ये लम्हा सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि इंसानियत का भी फैसला था। सन 2000 में उनका टीवी शो कोर्ट इन प्रोविडेंस शुरू हुआ। ये एक आम अदालत का शो था, लेकिन जज कैप्रियो के फैसले और उनका नरम अंदाज लोगों के दिल को छू गया। ये शो वायरल हुआ और लाखों लोग दुनिया भर से उन्हें देखने गए। उनके जुमले, उनकी मुस्कुराहट, उसकी शफकत ने अदालत को एक दरसगाह में बदल दिया। ये शो 4 बार डे टाइम एमी अवार्ड के लिए नामजद भी हुआ, लेकिन असल कामयाबी ये नहीं थी। असल कामयाबी तो ये थी कि उन्होंने दुनिया को दिखाया कि इंसाफ का मतलब सिर्फ सजा देना नहीं होता, बल्कि जिंदगी बदलना भी होता है। जज कैप्रियो अक्सर कहा करते थे कि कभी कभी आप किसी की जिंदगी सिर्फ उसके कंधे पर हाथ रखकर ये कहकर बदल सकते हैं कि मैं तुम पर यकीन रखता हूँ। ये जुमला उनकी सोच की अक्कासी करता था। उनके नजदीक हर इंसान बेहतर हो सकता है अगर उसे एक मौका दिया जाए, अगर उस पर यकीन किया जाए। वो ये भी कहा करते थे कि अदलिया का असल मकसद लोगों को इज्जत देना है, ना कि उनकी तजलील करना। दिसंबर 2023 में उन्होंने अवाम को बताया कि उन्हें लबलबे का कैंसर की तशखीस हुई है। यह खबर दुनिया भर के मद्दाहों के लिए अफसोसनाक थी, लेकिन उस वक्त भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। वो दुआओं की दरख्वास्त करते रहे और लोगों को मुस्बत रहने का पैगाम देते रहे। मई 2024 में जब उन्होंने अपनी आखिरी रेडिएशन मुकम्मल की तो खुशी का इजहार किया, लेकिन चंद माह बाद तबीयत फिर बिगड़ गई
और वो दोबारा हॉस्पिटल पहुंच गए। बिलाखिर आज ही के दिन 2025 में वो 88 वर्ष की उम्र में अपने प्यारों के दरमियान पुरअमन तरीके से इस दुनिया से चले गए। दुनिया भर के लोग उनकी मौत पर अफसरदा हैं और सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हैं। मदाहों ने कहा कि जज कैप्रियो ने उन्हें यह सिखाया कि इंसाफ के साथ साथ दिल को भी जगह देना जरूरी है। वो सिर्फ एक जज नहीं थे बल्कि इंसानियत के सफीर थे। नाजरीन, इस कहानी का सबसे बड़ा सबक ये है कि अच्छाई किसी मजहब या इलाके की मोहताज नहीं। जज फ्रैंक कैप्रियो मुसलमान नहीं थे, लेकिन उनमें वो तमाम खूबियां थीं जिनकी तालीम इस्लाम देता है। हमदर्दी, नरमी, दरगुजर और इंसाफ, ये सब उनकी शख्सियत का हिस्सा था। हमें अपने मुआशरे में ये देखना होगा कि आखिर क्यों वो खूबियां जो हमारे दीन का हिस्सा थी आज हम में कम होती जा रही हैं। हमें यह भी सोचना होगा कि इस्लाम सिर्फ इबादत का नाम नहीं बल्कि दूसरों के साथ अच्छा सलूक करने का भी नाम है। अगर हम अपनी जिंदगी रोजमर्रा जिंदगी में हमदर्दी और नरमी ले आए तो मुआशरा एक जन्नत का नमूना बन सकता है। जज फ्रैंक कैप्रियो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनके फैसले, उनके अल्फाज, उनके नरम मुस्कुराहट हमेशा याद रखी जाएगी। वो हमें ये सबक देकर गए हैं कि इंसानियत सबसे बड़ा कानून है। अपने अंदर हमदर्दी और नरमी पैदा करें और दूसरों के लिए आसानियां पैदा करें। अल्लाह पाक जज फ्रैंक कैप्रियो के लिए आसानी वाला मामला फरमाए, आमीन। और हमें भी खल्के खुदा के लिए आसानियां बांटने की तौफीक दे, सुमामीन। दोस्तों, रिस्पेक्टेबल जज फ्रैंक कैप्रियो से मुत्तलिक अपनी कीमती राय का इजहार नीचे कमेंट बॉक्स में लाजमी कीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो इसे फौरी सब्सक्राइब और साथ दिए गए बेल ऑप्शन को भी प्रेस कर दें। मिलते हैं दोबारा बहुत जल्द। अल्लाह हाफिज।